तो अब हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं इसका। अभी हमने आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में पूरा बताया कि कैसे कैसे हुआ था। अब इसी का एक प्रॉब्लम है आपके पास जो देखो रिटन के फॉर्म में लिखा गया है। तो हम लोग अभी आइसोमेट्रिक में इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं किए थे। क्लियर? तो देखिए क्या है लिखा हुआ, क्या है, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए सर्कुलर लैमिना ऑफ डायमीटर 40 mm प्लेस्ड विथ इट्स सरफेस पैरेलल टू VP एंड HP। देखिए अगर इसको देखा जाए तो आपके पास कैसा रहता है, अगर VP HP को समझिए तो क्या है, ये हो गया मान लीजिए हॉरिजेंटल प्लेन। क्लियर? ये कौन सा प्लेन है? हॉरिजेंटल प्लेन। और ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। तो ये है आपका वर्टिकल प्लेन, ये है हॉरिजेंटल प्लेन। अब इसके पैरेलल और इसके पैरेलल में रखते हुए आपको सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। क्लियर? तो जैसे देख लीजिए, अगर बोलेगा हॉरिजेंटल के पैरेलल, तो ये मान लीजिए हॉरिजेंटल ही है, ठीक है ना। अगर इसका प्रोजेक्शन लोगे तो इसके पैरेलल में आपको क्या रख देना है, सर्कल को, और इसका प्रोजेक्शन लेना है। क्लियर? अगर बोलेगा वर्टिकल के तो इस प्लेन या इस प्लेन में कहीं पे भी हम इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे। क्लियर हुआ बात को, कि अगर वर्टिकल प्लेन के पैरेलल बोल रहा है तो इसके या इसके, यानी कि ये कौन सा प्लेन था, ये x y और ये z, यही बोले थे x y और z। देखो इधर से, हाँ ये हो गया आपका x, ये y और ये z। क्लियर है ना। तो ये जो प्लेन है ये वर्टिकली है, तो इसके पैरेलल या फिर इसके पैरेलल में जाके आपको उसका प्रोजेक्शन ले लेना है। क्लियर? अगर बोलेगा हॉरिजेंटल तो ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन के पैरेलल, तो यानी कि इस पे बनाना है आपको, यानी कि ये कौन सा प्लेन है, XZ प्लेन में आपको बनाना है सर्कल का प्रोजेक्शन लेना है। कौन सा प्रोजेक्शन? आइसोमेट्रिक व्यू। अभी देखो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तो बोला नहीं, तो हमें अभी आइसोमेट्रिक स्केल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जितना भी डायमेंशन दिया है सेम उसी डायमेंशन से हम लोग उसका प्रोजेक्शन लेंगे। चलिए तो देखा जाए इधर, पहले क्या करना होता है कि जो भी आपको दिया गया है, कितना बोला गया है जी, कि 40 mm का उसका डायमीटर है, उसी को प्रोजेक्ट करना है। तो आपको कंपास उठाना है और 40 mm स्केल से मेजर करते हुए आपको एक सर्कल बना लेना है, उसका जितना डायमीटर हो। ठीक है? कितना डायमीटर है? 40। तो आपको स्केल के ऊपर रखना है, इसे 40 मेजर कर लेना, 4 सेंटीमीटर, यानी कि अब 4 सेंटीमीटर को मेजर करके आपको पहले स्केल बना लेना है, सर्कल बना लेना है। देखो तो यहाँ रखे हम। क्लियर? और इसको क्या करो, इसको फिक्स करो और एक इस तरीके से सर्कल बना लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा स्लिप कर रहा है, ठीक, बन गया सर्कल। यहाँ से इसका सेंटर ये है। क्लियर? तो देखिए ये बन गया आपका सर्कल, जिसका डायमीटर क्या है, कितना है आपको दिया हुआ, 40 mm का। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो क्या होता है कि पहले अब आपको प्लेन बनाना पड़ेगा। अभी मैं बना रहा हूँ कि वर्टिकल के पैरेलल बना के देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले आपको क्या करना होगा, एक हॉरिजेंटल लाइन लेना होगा, और हॉरिजेंटल से दोनों साइड कितना डिग्री पे हम लोग जाएंगे, 30-30 डिग्री। तो चलिए ये बना लेता हूँ पहले इधर एक हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन हो गया। अब यहाँ से आपको कितना लेना है कि 30-30, तो आपको लेना है क्या, प्रोटेक्टर लेना है, और यहाँ पे रख देना है। क्लियर? और इधर से ले लो कितना डिग्री, 30 डिग्री, एक पॉइंट ले लिए, इधर से भी 30 डिग्री का पॉइंट ले लिए, ये मेरा सेंटर है। ठीक, फिर से स्केल को उठाइए और इधर भी कितना डिग्री बना लो ये पहले। क्लियर? और यहाँ हो गया ये, ठीक है, ये बन गया आपका, इधर भी 30 डिग्री, इधर भी बन गया आपका 30 डिग्री। क्लियर? तो ये अभी प्लेन कौन सा है, वर्टिकल के पैरेलल होगा। ठीक है, तो पहले एक और बना लो इसके 90 डिग्री पे एकदम सीधा।
ठीक है, तो इसको बोल देते हैं एक्स वाई और ये हो गया जेड। तो देखो आप इसमें बना सकते हो या फिर इसमें बना सकते हो। चलो मैं अभी इसमें बना के दिखाता हूँ आपको। कौन सा प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। क्लियर। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ हो, या तो सर्कल हो या हेक्सागन हो या पेंटागन हो, इन सारे चीज़ को आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रोजेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि जो भी इसमें लाइन ड्रॉ होगा, आपको पता होगा कि इसमें जो भी आप लाइन ड्रॉ करोगे वो सब आइसोमेट्रिक लाइन होना चाहिए। क्लियर। तो देखो इसमें तो आइसोमेट्रिक लाइन नहीं है, ये कर्व से बना है सर्कल, है ना। ये किससे बना है? कर्व से, जो कि रेडियाई इसको सेम कर दें तो ये बन जाएगा सर्कल। तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं लाइन। तो पहले इस सर्कल को क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक इस बॉक्स में आपको बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस सर्कल को एक बॉक्स में बंद करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम इसको एक बॉक्स के अंदर डालें तो यहाँ से एक सीधा लाइन, ठीक, यहाँ से इसका टेंजेंट ले लो एकदम सीधा, इस तरीके से यहाँ से ले लिए और ये यहाँ पे ले लिए। तो देखिए ये जो आपका सर्कल था वो एक बॉक्स में बंद हो गया। क्लियर। अब इसका नेमिंग कर दो, इसको बोल दो ए बी सी और ये हो गया डी, ए बी सी डी। ठीक है। अगर इसका रेडियस भी फाइंड आउट करना है, अगर मिड पॉइंट लेना है तो इसके सेंटर से हाफ आ जाओ इधर से, ठीक, इसका इधर से ले लो। तो देखो इससे हमें क्या फायदा हुआ कि इस दोनों लाइन का हमें मिड पॉइंट भी पता चल गया। क्लियर है ना। तो देखो इसका भी नेमिंग कर दो, इसको दे दो 1 2 3 और ये 4। तो थ्रू आउट तो सेम ही होगा मिड पॉइंट, इतना जितना डिस्टेंस होगा ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि देखो कितना डायमीटर का आपको बनाना था, 40 का। तो यानी कि ये जो लाइन है आपका वो कितने का है, 40 mm का। ठीक। तो अब देखो ये जो सर्कल था एक बॉक्स के अंदर बंद हो गया। तो हमें फ़ायदा क्या हुआ कि जो ए बी है इसको हम एज ए आइसोमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बी सी है तो ये भी आइसोमेट्रिक लाइन है। अब उसके अंदर हम ये सारे पॉइंट को लोकेट करते हुए हम लोग क्या बना लेंगे, सर्कल बना लेंगे। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो पहले आप लोग की एक चीज़ ध्यान रखना कि क्या बताए थे, ये कैसा है, सिमेट्रिकल है, ठीक है ना जी। या तो आप इसमें बनाओ इसमें बनाओ, सेम ही आएगा। ठीक है। तो चलो पहले अगर मान लीजिए आपको बताया था कि अगर आप XY प्लेन में बना रहे हो, किस प्लेन में, XY प्लेन में, तो जो आपका A होगा वो यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा? A यहाँ आएगा, B यहाँ आएगा, C यहाँ आएगा, D यहाँ आएगा। क्लियर। इधर में अगर इसको एग्जैक्टली उठा के ले आओ तो ये इधर ऐसे आ जाएगा A B C और ये D। क्लियर। अगर यही चीज को कहाँ बनाना चाह रहे हो, यहाँ पे, तो सेंटर में कौन आएगा, B आएगा। क्लियर है ना। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको XY में बनाना है तो सेंटर पे कौन आएगा, A आएगा। अगर आप YZ में बना रहे हो तो सेंटर में कौन आएगा, यानी इस पॉइंट पे कौन आएगा, B आएगा। ठीक है। तो यहाँ हो जाता क्या, B, ठीक, और इधर क्या हो जाता आपका A, ऊपर में क्या हो जाता D और यहाँ हो जाता C। क्लियर। तो इस तरीके से लाइन बन जाता अगर आप YZ में बना रहे हो। लेकिन हम लोग किस में बना रहे हैं, अपना जो भी हम अभी ड्रॉ करने वाले हैं वो कहाँ ड्रॉ करने वाले हैं, XY प्लेन में। क्लियर। तो क्या करना है, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे पॉइंट दिया है उस हिसाब से हम लोग इसको बना लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे आपको पता है कौन आने वाला है, यहाँ पे आएगा आपका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे आने वाला है A। ठीक, A आ गया। अब A से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, ये देखो कंपास से मेजर करो कितना है, A to B ये है। यहाँ से A पे रखे, B पे एक पॉइंट ले लिए, मिल गया। ठीक है। अब A से D भी सेम उतना ही होगा। क्लियर। A से D भी उतना ही है। A से इधर हम लोग पॉइंट ले लिए, क्या है ये, D है। तो ये मिल गया आपको, यहाँ से एक लाइन मिला जो कि क्या है जी, B है। और यहाँ से जो लाइन लिया आपने ये कौन है, ये है आपका D है। क्लियर। B और D मिल गया। अगर आपको ये क्या कर सकते हो, अगर ये आपके पास रोलर स्केल थे तो रोल करते हुए यहाँ जाओ और कितने का लाइन ड्रॉ कर दो,
40 का, तो ये यहाँ से इसके एकदम पैरेलल मिल जाएगा लाइन, और इसके पैरेलल और रोल करते हुए तो यहाँ से भी मिल जाएगा। तो चलो एक और दूसरा तरीका, क्या करो कि ये वाला लेंथ मेजर करो, क्योंकि इक्वल है सब जगह, 40 ही होगा। तो इधर पे यहाँ पे पॉइंट पे रखो, इधर कट कर दो, इधर रखो और इधर को कट कर दो। तो ये जो दोनों पॉइंट कट हुए होंगे जहाँ पे भी, ठीक है, कहाँ कट हुए हैं, यहाँ कट हुआ, तो ये दोनों को मिला दोगे तो आपको मिल जाएगा इसके पैरेलल लाइन और ये इसके पैरेलल लाइन। ठीक, तो चलिए मिला देते हैं इनको। तो यहाँ से देखो एकदम सीधा लाइन मिला आपको 40 का इधर, ठीक, और इसके पैरेलल एकदम जस्ट कहाँ मिला, यहाँ पे। क्लियर, तो ये बन गया आपका पॉइंट नंबर सी। कौन मिला जी, सी मिल गया। तो देखो ए बी सी डी। अब इसके अंदर हमें ये वाला पॉइंट लोकेट करना है, 1 2 3 और 4। तो देखो ए और बी के बीच में कौन है, 1 है। डिस्टेंस मेजर कर लो कितना दूर पे है। देखिए यहाँ से कंपास उठाए, ए से 1, ये इतना है। चलो ए पे रखो, इसको यहाँ मार्क कर लो। सब डिस्टेंस तो बराबर ही होगा क्योंकि सबका रेडियस सेम ही होगा। यहाँ से भी रख लो तो आपको सबके बीच का पॉइंट पता चल जाएगा। देखो कौन कौन है, ए और बी के बीच में कौन है, 1 है, तो ये पॉइंट नंबर 1 है। ठीक, बी और सी के बीच में कौन है, 2 है। सी और डी के बीच में कौन है, 3 है। और डी और ए के बीच में कौन है, 4 है। क्लियर, देखो यहाँ तक आपको सब कुछ मिल गया। 1 2 3 भी, 4 भी कर लिए, ए बी सी डी भी प्रोजेक्ट कर दिए। अब क्या करना है कि जो इनके डायगोनल्स हैं, देखो एक है माइनर डायगोनल, एक है मेजर डायगोनल, दोनों को क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। चलो तो यहाँ से हम इस डायगोनल को मिलाए, ए टू सी मिल गया। और कहाँ मिला है, बी टू डी। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ध्यान देने वाली बात है, क्या कर लेना है जी, डायगोनल को मिला देना है। अब ध्यान दो कि देखिए आपको पकड़ना है जो माइनर डायगोनल्स हैं। किसको पकड़ना है आपको, माइनर डायगोनल को। तो माइनर डायगोनल कौन है, बी है और डी है। क्लियर, अब बी को देखिए, पहले मैं बी को लेता हूँ। बी के देखिए अपोजिट में 2 पॉइंट्स हैं, एक है 3 है, एक है 4 है। ध्यान रखना किसको, अब ऐसे नहीं कि आपको मेजर को पकड़ लिए, मेजर को भी देखोगे तो 2 पॉइंट दिखेगा, लेकिन आपको मेजर पे ध्यान नहीं देना है। क्लियर, आपको माइनर डायगोनल लेना है और माइनर डायगोनल के सामने 2 देखिए अपोजिट पॉइंट्स है, 3 और 4। इनको क्या करना है, आपस में ज्वाइन कर देना है। क्लियर, तो देखिए जैसे ही यहाँ इसको हम ज्वाइन करते हैं, किसको, 3 से बी को ज्वाइन कर दिए और 4 को बी से ज्वाइन कर लिए, हो गया अपना काम। ठीक, अब देखिए इधर भी है, डी है अपना माइनर डायगोनल, इनके अपोजिट में भी 2 पॉइंट है, 2 और 1, इनको भी मैच करा दो। यहाँ गए, इससे मैच करा दिए, यहाँ गए। चलिए अब अपना काम खत्म, यहाँ तक हो गया। तो देखिए जितने भी पॉइंट है सब मिल गए आपको। क्लियर, अब क्या करना है, इसमें बस जो लेंथ है उसको मेजर करके बना देना है आर। तो देखिए ध्यान से, अब देखो कितना डिस्टेंस है आपका, ए टू डी, ठीक है ना। तो अब देखो कितना है, यहाँ से अगर बी टू 4 देखा जाए डिस्टेंस, यहाँ से बी से यहाँ पे देखो बी टू 4, तो यहाँ से देखो बी टू 4 पे रखो पॉइंट, यहाँ रखे बी से 4, और इसको एकदम रोटेट करते हुए कहाँ आना है, पॉइंट नंबर 3 पे। ये मूव कर रहा है, कहाँ पहुँचना है, पॉइंट नंबर 3 पे। सिमिलरली डी पे रखना है और यहाँ से इस लेंथ को मेजर करना है और कहाँ जाना है, घूमते हुए पॉइंट नंबर 2 पे। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप ये डायग्राम को अगर सही बनाए होगे तो देखो ये जो तीनों लाइन क्रॉस किया हो वो देखो एकदम एक ही पॉइंट पे होगा। देखिए यहाँ भी एक ही पॉइंट पे क्रॉस किया है, यहाँ भी एक ही पॉइंट पे क्रॉस किया है, यानी कि ये जो बना है आपका वो बिल्कुल ही करेक्ट बना है। क्लियर, देखिए फिर यहाँ से क्या किए, पहले देखो माइनर डायगोनल पे रखना है, इस लेंथ को मेजर करना है और घूमते हुए कहाँ आना है,
3 पॉइंट पे, माइनर डायगोनल पे रखना है, इस लेंथ को मेजर करना है और घूमते हुए 2 नंबर पे आ गए। क्लियर। सेम उसी तरीके से देखो, इस जो जहाँ पे तीनों पॉइंट कट कर रहा है, तीनों पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, इस पे रखना है, इस लेंथ को मेजर करना है 3 2 ये, ठीक है। इसको घुमाते हुए कहाँ आना है, एकदम इस 2 पॉइंट पे। क्लियर। फिर उसी तरीके से इस पॉइंट पे रखना है, इस लेंथ को मेजर करना है और घूमते हुए कहाँ पहुंचना है आपको, सेम पॉइंट नंबर 4 2 3, ठीक है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक सर्कल का प्रोजेक्शन आपको मिल गया। चलो अब इसको मैं डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये किसके पैरेलल मिला जी, ये जो वर्टिकल प्लेन था उसके पैरेलल आपको प्रोजेक्शन मिल गया, किसका, सर्कल का। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग किस पे बनाए, वर्टिकल प्लेन पे, और किसका प्रोजेक्शन है ये, इस सर्कल का। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। किसके लिए, किसके पैरेलल हुआ, पैरेलल टू VP। अगर यही बोल रहा है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको HP के पैरेलल बनाना है। किसके पैरेलल बनाना है, HP के पैरेलल। तो क्या करेंगे कि HP के पैरेलल कौन सा एक्सिस था, X और Z था। इसके पैरेलल कौन था, XZ था। चलो उसको भी बना लेते हैं। क्लियर। तो क्या करना है, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है बिल्कुल। यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर है, हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर आपको प्रोटेक्टर को रखना है, कितना डिग्री एंगल, 30 डिग्री बोथ साइड, यहाँ पे रखे और दोनों साइड कितना डिग्री, 30 30 बना लो, बन गया। पॉइंट कहाँ था आपका, ये पॉइंट है। चलिए दोनों साइड कितना डिग्री ले लें, 30 डिग्री। ये इससे मिला, ये इससे मिला। देखिए तो ये एक्सिस बन गया, कितना डिग्री इधर है, 30 डिग्री, और ये भी कितना है, 30 डिग्री। ये कौन है, X है, और ये कौन है, Z है। अब इस एक्सिस में हमें क्या, इस प्लेन में हमें बनाना है इस सर्कल का प्रोजेक्शन। तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है जैसे आपने वर्टिकल प्लेन के पैरेलल बनाया है, वैसे ही हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल। तो देखो ये हमारा बना हुआ है, सर्कल को एक बॉक्स में फिट कर रखे हैं ऑलरेडी। तो बस जितना डिस्टेंस है उस हिसाब से हमें वहाँ पे ले लेना है। क्लियर। तो देखिए क्या है, पहले वही पॉइंट। तो देखिए एक चीज़ और एक बार और अच्छे से समझ लो कि देखिए क्या बताए थे कि अगर आप इस प्लेन में बना रहे हो तो A कहाँ जाएगा, यहाँ। अगर इस प्लेन में बना रहे हो तो B कहाँ जाएगा, यहाँ। लेकिन अगर फिर XZ में बना रहे हो तो सेम जैसे XY में था वैसे ही वहाँ पे होगा। तो XY में क्या था कि जो A था वो इस पॉइंट पे गया था, तो सिमिलरली XZ में भी बनाओगे। यानी कि कहने का मतलब जो XY है, XY प्लेन और XZ प्लेन दोनों कैसा होता है, सेम होता है। क्लियर। लेकिन जो YZ है उसमें आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसको ध्यान में रखना है। क्लियर जी, कि अगर आप XY में बनाओ चाहे XZ में बनाओ, जो A है वो इस पोजीशन पे आएगा। क्लियर, जो A पॉइंट लिखा हूँ। लेकिन अगर YZ में बना रहे हो तो यहाँ पे कौन आएगा, B आएगा। क्लियर। तो अभी हम किस में बना रहे हैं, XZ में बना रहे हैं। तो A कहाँ जाएगा, उस पॉइंट पे। तो यहाँ आ जाएगा आपका A। क्लियर। तो जैसे जैसे वहाँ पे इस तरीके से मेजर किए थे सेम उसी तरीके से पोजीशन दो। देखिए A से B का डिस्टेंस इतना है, कंपास को उठाना है और यहाँ पे ये मिल गया B। तो A to D एकदम बिल्कुल वही होगा, सेम वही डिस्टेंस है, क्योंकि आपका सर्कल का डायमीटर सेम है। मिल गया आपको। तो यहाँ मिल गया आपको A to B और ये मिल गया आपको D। अब कौन सा जरूरी है, पॉइंट नंबर C। तो सेम डिस्टेंस आपको पता है। क्लियर। तो दोनों तरीका, एक तरीका समझ गए थे कि ऐसे क्रॉस करके कराए। अब आपको पैरेलल लेके चलते हैं। देखिए क्या करना है कि आपको 40 डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। कितना है ये, 40 mm। तो हम अपने वाले से माप लेते हैं,
ठीक है। तो देखिए इसके पैरेलल रखना है एकदम, ठीक, एकदम रोल करते हुए आना है इस पॉइंट पे, ठीक। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक 40 का लाइन, कितने का लाइन, एकदम इसके पैरेलल आओ और ले लो लाइन कितने का, 40 का, आगे पैरेलल और इसके लाइन ले लिए पैरेलल कितने का, 40 का। सेम इसी तरीके से इसके पैरेलल जाओ, ठीक, और इसको एक लाइन ले लो कितने का, 40 का। क्लियर। तो देखिए अगर आपका ये बिल्कुल एग्जैक्ट बना होगा तो ए के एग्जैक्टली ऊपर कौन आएगा, सी आएगा। अगर ये डायग्राम आप सही बनाए होंगे तो चेक कर लेना कि ए के एग्जैक्टली ऊपर कौन आएगा, सी आएगा। लेकिन अभी क्यों आएगा, क्योंकि ये कैसा है, एक स्क्वायर है, लेकिन रेक्टेंगल होता तो चेंज हो जाता, पेंटागन में चेंज हो जाएगा, हेक्सागन में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर है तो ए के एग्जैक्टली ऊपर कौन आएगा, सी आएगा। तो फिर क्या करना है, सेम डायगोनल को मिलाओ, फटाफट कर दो काम। डायगोनल को मिला दिए, दोनों डायगोनल को। फिर क्या करना है आपको, क्लियर, यहाँ तक डायगोनल मिल गया, माइनर डायगोनल, मेजर डायगोनल। अब आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। सेम उसी तरीके से मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लो कि ये डिस्टेंस A to 1 मिल गया, तो A to 1 ये पॉइंट है, यहाँ से अगर ले लोगे तो ये पॉइंट है, क्योंकि ये सेम ही होगा मिड पॉइंट सबका, यहाँ मिल गया और इसके लिए यहाँ मिल गया। क्लियर। तो सब पे नेमिंग कर दो, क्या था यहाँ पे, यहाँ था 1 2 3 और ये मिल गया 4। अब क्या करना था कि जो माइनर डायगोनल को पकड़ना है उनके अपोजिट पॉइंट्स को मिलाना है। तो चलिए, तो माइनर डायगोनल को पकड़े और इनके अपोजिट पॉइंट्स को मिला दिए, इनको पकड़े और इनके अपोजिट पॉइंट्स को मिला दिए, ठीक। सिमिलरली फॉर सी पॉइंट पे रखे, इनके अपोजिट को मिलाए, इस पॉइंट पे रखे और इनके, क्लियर। देखिए बन गया। अब क्या करना था, सेम वही रोटेशन वाला, माइनर वाले पे रखो, ए पॉइंट पे रखे, माइनर ध्यान रखना, माइनर डायगोनल ए पे रखे और इस डिस्टेंस को मेजर किए 3 तक, हो गया आपका 3 तक। अब इसको क्या करना है कि यहाँ से बिल्कुल रोटेट करते हुए कहाँ पहुँचना है, पॉइंट नंबर 2 तक। क्लियर। सेम उसी तरह पॉइंट नंबर सी पे रखो इसको और इस डिस्टेंस को मेजर करो और इसको रोटेट करते हुए कहाँ पहुँचिए, पॉइंट नंबर 1 तक। क्लियर। सेम उसी तरीके से जहाँ पे तीनों पॉइंट क्रॉस किया है उससे इस डिस्टेंस को मेजर करना है। क्लियर। और रोल करते हुए कहाँ पहुँचना है आपको, नेक्स्ट पॉइंट तक, यहाँ पहुँच गए। सेम इसी तरीके से यहाँ रखो, इस डिस्टेंस को मेजर करो और रोल करते हुए पहुँचो नेक्स्ट पॉइंट तक। क्लियर। ये हो गया। चलो इसको मैं डार्क कर देता हूँ। देखिए तो ये मिला आपको, ठीक। तो ये मिला आपको सर्कल का प्रोजेक्शन। ये जो है आपका सर्कुलर लेमुना है उसका प्रोजेक्शन किसके पैरेलल, हॉरिजेंटल प्लेन के पैरेलल। किसके पैरेलल मिला, हॉरिजेंटल प्लेन के पैरेलल। क्लियर है ना। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम कंप्लीट। तो देखो अगर इसमें बनाओ चाहे इस पे बनाओ, वो किसके पैरेलल होगा, यहाँ लिख लो, पैरेलल टू VP। क्लियर है ना। ये किसके पैरेलल है, पैरेलल टू VP। और ये क्या है, पैरेलल टू HP। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोनों चीज़ कि कैसे हम लोग किसी भी सर्कल का प्रोजेक्शन बनाते हैं, या तो पैरेलल टू VP बोले या फिर पैरेलल टू HP बोले। ठीक है। चलिए अब इसके बाद और भी प्रॉब्लम देखेंगे, तब तक इसको अच्छे से बनाइए खुद से डायमेंशन लेके। ठीक है।